अच्छा तो अली साहब, हमें कुछ ऐसी ऑप्शंस बताएं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक बताएं जहां पे मतलब हमारा कोई क्लाइंट या कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो रियल एस्टेट के अंदर, और साथ में उसे ये बेनिफिट मिले कि उसे सेकंड पासपोर्ट मिल जाए। ठीक है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आप डॉलर्स वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तो डॉलर की एप्रिसिएशन मिलती है, साथ आपको जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो भी मिलती है। ये दो बेनिफिट्स तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अब तीसरा बेनिफिट जैसा कि आपके क्वेश्चन के अंदर है कि सिटीजनशिप भी देते हैं कुछ कंट्रीज। एग्जांपल उसमें डोमिनिका है, तुर्की है, साइप्रस है, ठीक है। इसके अलावा सेंट लूसिया है, पुर्तगाल है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसके साथ साथ आपको और आपकी फैमिली को सिटीजनशिप भी मिलती है। सिटीजनशिप मींस डुअल पासपोर्ट आपको मिलता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखें और आप वहां की सिटीजनशिप भी रखें। वहां पे जाना रहना वो जरूरी नहीं है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है इन कंट्रीज का। अच्छा चले, आपने इसका बेनिफिट तो बता दिया, तो इसके अलावा कोई बेनिफिट्स लाइक एजुकेशनल के हवाले से या हेल्थ के हवाले से कोई ऐसे भी बेनिफिट्स देते हैं कंट्रीज? बिल्कुल, जो फैसिलिटीज वहां के लोकल्स को मिलेंगी वही डुअल पासपोर्ट वालों को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टर्की की बात करें तो वहां पे एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है टर्किश नेशनल्स के बच्चों के लिए। उसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये वहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और क्या सिटीजनशिप लेना इसके लिए ज़रूरी है या फिर पीआर भी चल जाता है? क्योंकि काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि टर्की की जो पीआर है अदर देन सिटीजनशिप उसकी कॉस्ट इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, लो कॉस्ट में है। बिल्कुल, जिनका बजट कम है वो परमानेंट रेजिडेंसी लें। उनको अगर डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल अगर $50,000 भी हैं किसी बंदे के पास, तो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदे, सिर्फ इस बेस पे ही उसको वहां की पीआर मिल जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि $50,000 अगर हम पाकिस्तान की अमाउंट में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। अराउंड 1.5 करोड़ पे देखें, यहाँ पे भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं आती है। वहां पे आपको प्रॉपर्टी भी मिल रही है, साथ उसके पीआर भी मिल रही है। तो दोनों बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। पीआर पे आप जाकर उधर रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वहां से आगे यूरोप मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप बता रहे थे डोमिनिका का भी, तो उसका भी ज़रा एलैबोरेट कर दें ताकि साथ में वो भी क्या कहते हैं हमारे साथ इस चीज़ के अंदर ऐड ऑन हो जाए। देखिए, डोमिनिका आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अगर आपने डोमिनिका का जो गवर्नमेंट फंड है उसमें डोनेट करना है, उस बेस पे आपको विद फैमिली सिटीजनशिप मिल जाती है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डोनेट नहीं करना चाहते, आप वहां पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, अराउंड को $2.25 लाख की प्रॉपर्टी बाय करें। उस बेस पे आपकी पूरी फैमिली को वहां पे सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक हो गया। और साइप्रस के हवाले से आपका क्या ख्याल आता है? साइप्रस एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें आपको अराउंड $300,000 यानी $3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको विद फैमिली वहां पे डुअल पासपोर्ट और सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक हो गया। हमारे काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान के जो कि पुर्तगाल मूव करना चाहते हैं। तो मैंने तो सुना है कि पुर्तगाल बाय इन्वेस्टमेंट कोई आपको सिटीजनशिप नहीं देता, लेकिन वो गोल्डन वीज़ा देता है। तो उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें कि वो क्या प्रोसेस है और उसकी क्या मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। लेकिन पुर्तगाल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये फिफ्थ मोस्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। 5वें नंबर पे है पुर्तगाल का पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद वहां पे लिविंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू यूके, यूएस, इन बड़े कंट्रीज एज कम्पेयर टू इवन जर्मनी, वहां पे लिविंग कॉस्ट पुर्तगाल के अंदर कम है, टैक्सेस कम है, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे टूरिस्ट बहुत आता है। जिस भी कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता होगा वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस को रन करना, एस्टैब्लिश करना इजी होता है। टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, होटल वगैरह हो गए, इनको रन करना बड़ा इजी है। दैट मीन्स कि वहां पे अगर आप जाते हैं, उधर जाके आपको अराउंड €2,80,000 की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उस बेस पे फिर आपको फैमिली सिटीजनशिप मिलती है। एक तो ये ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, अभी तक ओपन है। नियर फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते बट अभी तक ओपन है।